औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज केमिस्ट्री का हम पहला लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। इसका अनवान है एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास क्या चीज़ें हैं, इनको स्टडी करने से पहले हम थोड़ा सा एटम की साख्त की तरफ चले जाते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम देखते हैं कि एटम क्या चीज़ है, एटम कैसे होता है। उसको देखकर फिर हम इस चीज़ की तरफ जाएंगे कि उसका एटॉमिक नंबर कैसे निकाला जाता है, एटॉमिक मास कैसे निकाला जाता है, वो क्या चीज़ हैं। उसके लिए सबसे पहले हम एटम की साख्त की तरफ जाते हैं। एटम बेसिकली उसके दो पार्ट्स हैं, एक न्यूक्लियस है और उसके बाहर ऑर्बिट्स हैं। ये एनर्जी लेवल भी कहलाते हैं, शेल भी कहलाते हैं, ऑर्बिट्स भी कहलाते हैं। और ये न्यूक्लियस है, जिसे हम एन से लिख रहे हैं। न्यूक्लियस मरकज़ है, सेंटर है। न्यूक्लियस और शेल दो इसके पार्ट्स हैं। एटम के जब देखा जाए तो एटम के तीन बेसिक ज़र्रात हैं, बेसिक पार्टिकल्स हैं, जिनमें पहला है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन, तीसरा है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन न्यूट्रल लफ्ज़ है, इससे मतलब यही लिया जाता है इस पर कोई चार्ज नहीं है। अब इनकी जो जगह है, ये कहाँ ऑक्यूपाई करते हैं, कहाँ रहते हैं, देखा जाए तो प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है, न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियस के अंदर होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। एटम के न्यूक्लियस में अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ें हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो बेसिक पार्टिकल हैं। इनमें न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है, जबकि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है। यही वजह है न्यूक्लियस पे ओवरऑल चार्ज पॉजिटिव होता है। और बाहर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व जो कर रहे होते हैं वो नेगेटिव पार्टिकल्स हैं, उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसलिए शेल्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अगर हम ओवरऑल देखें तो पूरे एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है। एटम मुकम्मल तौर पर न्यूक्लियस न्यूट्रल होता है। इससे मतलब ये लिया जाता है कि किसी भी एटम में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही फिर प्रोटॉन मौजूद होंगे। इससे साबित होता है कि एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जब बराबर तादाद में हों तब वो न्यूट्रल होता है। अब हम चलते हैं एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास की तरफ। पहले हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर की। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर क्या चीज़ है। किसी भी एटम के अंदर एटॉमिक नंबर से पहले अगर आप स्टडी कर लें कि एक एलिमेंट क्या चीज़ होती है। एलिमेंट एक ऐसी थिंग है, ऐसी चीज़ है जो एक जैसे एटम से मिलकर बनी होती है। कॉम्बिनेशन ऑफ सेम टाइप ऑफ एलिमेंट, एक जैसे एलिमेंट से मिलके बनी होती है कोई भी चीज़, उसे हम एलिमेंट कहते हैं। जैसे कि आयरन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, वगैरह वगैरह। एटॉमिक मास बेसिकली किसी भी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन की तादाद को कहते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एनी एटम। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन की तादाद एटॉमिक नंबर कहलाती है। एटॉमिक नंबर को हम Z से डिनोट करते हैं। Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी कि किसी भी एटम में प्रोटॉन की तादाद जो होती है उसे ही एटॉमिक नंबर कहते हैं। याद रहे, एटॉमिक नंबर का एक दूसरा नाम भी लिखा जाता है जिसे हम आइडेंटिफिकेशन नंबर कहते हैं। आइडेंटिफिकेशन
नंबर। इसका मतलब यह है कि आइडेंटिफिकेशन, किसी भी एलिमेंट की आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, पहचान करने के लिए पीरियोडिक टेबल के अंदर जो नंबर चूज़ करते हैं उसे आइडेंटिफिकेशन नंबर कहते हैं, या आइडेंटिफिकेशन नंबर या एटॉमिक नंबर भी कहते हैं। क्योंकि पीरियोडिक टेबल में कोई भी एलिमेंट अपने एटॉमिक नंबर या आइडेंटिफिकेशन नंबर से ही पहचाना जाता है। अब इसकी अगर एग्जांपल दें तो इसकी बेशुमार एग्जांपल हैं, तो आप इनमें चंद एग्जांपल अगर इसकी तरफ नज़र दौड़ाएं तो हम किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर लिखने से पहले एग्जांपल लेते हैं। मसलन हाइड्रोजन है जिसको हम H से डिनोट करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल टू 1। मतलब ये हुआ इसमें प्रोटॉन की जो तादाद है वो 1 है। ऑक्सीजन, इसके न्यूक्लियस में जो एटॉमिक नंबर है, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन हैं वो 8 हैं, इसका मतलब प्रोटॉन की तादाद 8 है। इस तरह और बहुत सी एग्जांपल हैं, जैसे कि नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, इसका मतलब है इसमें प्रोटॉन 7 हैं। याद रहें न्यूट्रल एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हमेशा बराबर होते हैं। इसलिए हम इसकी डेफिनेशन को इस तरह भी कर सकते हैं कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की तादाद या उसकी शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद को एटॉमिक नंबर कहते हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर प्रोटॉन की तादाद को भी एक्सप्रेस कर सकता है, इलेक्ट्रॉन की तादाद को भी एक्सप्रेस कर सकता है। इसके बाद हम चलते हैं एटॉमिक मास की तरफ। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास भी इसे कह सकते हैं, मास नंबर भी कह सकते हैं। मास नंबर भी या एटॉमिक मास भी इसे कह सकते हैं। इसकी डेफिनेशन जब करनी है तो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इन अ न्यूक्लियस। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो मजमूई तादाद है उसे एटॉमिक मास या मास नंबर कहते हैं। मास नंबर को ए से डिनोट करते हैं। ए मीन प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है। तो अब अगर इसको फार्मूले की शक्ल में ले जाना चाहें तो हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू पी को हम, क्योंकि पी जेड को भी डिनोट करता है यानी एटॉमिक नंबर को भी डिनोट करता है, प्लस एन फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। यानी कि किसी भी एटम का एटॉमिक मास निकालना है तो उसके एटॉमिक नंबर में प्रोटॉन न्यूट्रॉन की तादाद को प्लस कर दें तो उसका एटॉमिक मास निकल आएगा। इस तरह अगर एटॉमिक मास दिया हुआ है और एटॉमिक नंबर भी दिया हुआ है तो हम इसके न्यूट्रॉन की तादाद भी फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल है, हम उसको भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो इसके बाद इसकी एग्जांपल अगर देते हैं एक सिंपल सी, हाइड्रोजन को ले लेते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास ए इज इक्वल टू 1 मीन इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 1 है, मीन प्रोटॉन एक है, न्यूट्रॉन फिर उसका नहीं है, तो एक इसका एटॉमिक मास बनता है। इसी तरह न्यूट्रॉन है, इसका एटॉमिक मास, नाइट्रोजन है, इसका एटॉमिक मास है 14। ठीक है, इसका मतलब ये है इसमें पहले से ही पता चल चुका है एटॉमिक नंबर जो है वो 7 है, यानी कि प्रोटॉन की तादाद तो 7 है, बाकी 7 इसमें न्यूट्रॉन मौजूद होंगे। इस तरह सिंपल सा टॉपिक था एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर किसी भी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन या ऑर्बिट में मौजूद शेल की तादाद को एक्सप्रेस करता है, और एटॉमिक मास जो है वो न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की तादाद को एक्सप्रेस करता है, मजमूई तादाद को एक्सप्रेस कर रहा है। इसके साथ ही एक छोटी सी एग्जांपल है, एग्जांपल 1.1 अगर आपकी बुक में देखा जाए तो उसमें लिखा हुआ यह है, हाउ मैनी प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर देयर इन एटम हैविंग ए। प्रोटॉन भी फाइंड करने हैं, न्यूट्रॉन भी फाइंड करने हैं। ए हमारे पास आ रहा है 238 और जी इसका आ रहा है, एटॉमिक नंबर आ रहा है 92। ये याद रहे ये एटॉमिक नंबर यूरेनियम का है 92 और इसका एटॉमिक मास 238 दिया गया है। हम चलते हैं इसके एटॉमिक
नंबर और एटॉमिक मास को यूज़ करते हुए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद फाइंड करते हैं। पहले अगर हम प्रोटॉन की तादाद फाइंड करना चाहें तो हम जानते हैं, हमें पता है प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के इक्वल है और एटॉमिक नंबर हमारे पास 92 है। सो प्रोटॉन की तादाद 92 आ गई है। अब रह जाएगा हमारे पास न्यूट्रॉन की तादाद। तो यही फार्मूला हम यूज़ करते हैं, एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर प्लस n। एटॉमिक मास 238, एटॉमिक नंबर 92 प्लस n। न्यूट्रॉन फाइंड करने हैं। 238 माइनस 92 करेंगे तो n का आंसर हमारे पास आ जाएगा 146। इस तरह न्यूट्रॉन हमने फाइंड कर लिए हैं। लिहाजा अब न्यूट्रॉन हमारे पास आ चुके हैं। इलेक्ट्रॉन अगर कहें तो इलेक्ट्रॉन भी प्रोटॉन के इक्वल होते हैं, हम कह सकते हैं वो भी कितने हैं, 92 हैं। इस तरह हम इस एग्जाम्पल को भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। उसके बाद एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर लिखने के कुछ फार्मूलाज हैं, उनको हम देखते हैं। हम पहले 18 एलिमेंट के एटॉमिक नंबर लिखने की कोशिश करेंगे ताकि आपको एटॉमिक नंबर कम से कम 18 एलिमेंट के जो डेली यूज़ में होते हैं वो आ सकें। तो पहले हम इनको लिखेंगे, बाद में आपको फार्मूला इसका समझाएंगे। पहले लिखेंगे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इसका सिंबल लिखेंगे यहाँ पे नेम है ऑफ एलिमेंट, यहाँ पे इसका सिंबल लिखेंगे, यहाँ पे एटॉमिक नंबर होगा, यहाँ पे एटॉमिक मास फाइंड करेंगे। अगर हाइड्रोजन का सिंबल देखें तो H है, उसके बाद हमारे पास हीलियम आएगा, हीलियम He इसका सिंबल है। लिथियम नज़र शायद नहीं आ रहा, अब नीचे कर रहे हैं, हम देख सकते हैं दोबारा। लिथियम लिथियम Li। बेरिलियम Be। बोरान B। कार्बन C। नाइट्रोजन N। ऑक्सीजन O। फ्लोरीन F। उसके बाद नियॉन Ne। उसके बाद सोडियम Na। उसके बाद मैग्नीशियम Mg। उसके बाद एल्युमिनियम Al। सिलिकॉन Si। फास्फोरस P। सल्फर S। क्लोरीन।
Cl। अब ये हमारे पास 17 है हमारे पास। अगर तरतीब में देखा जाए तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 5 6। कार्बन जो है वो 5 है, अब बोरान 5 है, कार्बन 6 है, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियॉन 10, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, अमोनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17। जिस तरह हमने इनकी नंबरिंग की है सेम ये इसके एटॉमिक नंबर होंगे। हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम 4, बोरान 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियॉन 10, सोडियम 11, मैग्नीशियम का 12, एल्युमिनियम का 13, सिलिकॉन का 14, फास्फोरस का 15, सल्फर का 16, क्लोरीन 17। अब रह गया इनका एटॉमिक नंबर लिखने हैं। एटॉमिक नंबर के लिए फार्मूला जो यूज़ होगा, पहले दो जो होंगे, पहले दो के लिए एटॉमिक नंबर डबल हो जाएगा। एटॉमिक नंबर का एटॉमिक मास डबल हो जाएगा, ये 2 और ये 4। अब जो इसके आगे 3 हैं, ये 2 + 1 यानी डबल में एक प्लस होगा। 3 का डबल 6 और 1 7, 4 का डबल 8, 1 प्लस करें, 5 का डबल 10 और इसमें 1 प्लस करें। अब जो इसके बाद हैं कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, 3 जो आगे हैं इनके डबल होते जाएंगे, सिर्फ जस्ट डबल होंगे। 12, 7 का 14, 8 का 16। अब इसके बाद याद रखना फार्मूला चेंज हो गया है कि अगर ऑड हैं तो 1 प्लस होगा डबल में, अगर इवन है तो जस्ट डबल होगा। क्योंकि ये ऑड है 9 तो 9 का डबल 18 होता है। अब इसमें एक प्लस हो जाएगा 19, क्योंकि ये इवन है जस्ट डबल। ये ऑड है डबल 22 होगा और इसमें एक प्लस करेंगे 23। ये इवन है डबल हो जाएगा, ये ऑड है +1 होगा डबल में 27 हो जाएगा। ये 14 डबल इवन है, इसका सिर्फ डबल करेंगे 15। इसका क्योंकि ऑड नंबर है इसमें एक प्लस करेंगे इवन बनाने के लिए, तो 15 का डबल 30, 30 में 31, 16 का डबल 32 ही होगा क्योंकि इवन है, और ये ऑड है फिर तो 17 का डबल 34 और एक प्लस 35। याद रहे पहले दो जो हैं वो डबल होंगे और ये डबल में एक प्लस होगा 3, फिर डबल होंगे 3, फिर उसके बाद ऑड में डबल में एक प्लस और इवन सिंपल डबल करेंगे। तो इस तरह इसके एटॉमिक मास भी निकल आएंगे पहले 17 एलिमेंट के। और इसके बाद उम्मीद करते हैं कि आप एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के बारे में कंफ्यूज नहीं होंगे। थैंक्स।